पूरे झारखंड के लिए महत्वपूर्ण है। डॉक्टर तनुज खत्री हमारे साथ फिर से जुड़ रहे हैं। डॉक्टर तनुज, अभी आपने सुना मुख्यमंत्री ने जो कहा, स्थानीय लोगों ने जो कहा। मैं आपसे वही पूछ रहा था कि मधुपुर का चुनाव इतना महत्वपूर्ण है क्या, जिसके लिए पूरी ताकत आप लोगों ने झोंक दी है? देखिए, हम उस चीज़ को फिर दोहराते हैं कि पूरी ताकत कहाँ झोंकी गई? पूरी ताकत झोंकी गई थी पिछले विधानसभा चुनाव में, तो क्या हाल हुआ भारतीय जनता पार्टी का? नेता प्रतिपक्ष नहीं बन पाया। तो ये स्वाभाविक चुनाव है, मरहूम हाजी साहब के इंतकाल के बाद। और जहाँ तक ताकत झोंकने का बात है, आप देख रहे हैं किस तरीके से ज़हर झोंकने का काम भारतीय जनता पार्टी मधुपुर की धरती पे करने का काम कर रही है। बहुत ही निचले स्तर पर उसके नेता चले गए। पाकिस्तान तक को उन्होंने नहीं छोड़ा, लाने का काम करने का काम किया इस चुनाव में। तो आप इसी से समझ सकते हैं निलय जी कि किस हताशा, निराशा और बदहवासी छाई हुई है इनके अंदर। ये कम्पीट नहीं कर सकते हैं आज, और तो इस तरीके की चीज़ों को लेकर के ये चुनाव में जा रहे हैं। और इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने जा रहा है। आज की जनता, मधुपुर की जनता हो, झारखंड की जनता हो या देश की जनता हो, आज जागरूक है। और आप देखिएगा कि किस तरीके से 17 तारीख को और 2 तारीख को जो परिणाम आएँगे, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा और महागठबंधन के पक्ष में आएँगे। चलिए बिल्कुल वहीं, लेकिन बाबूलाल जी तो बोल रहे हैं कि 2 मई को वो सरकार ही बदलने वाले हैं। कहाँ से लॉजिकल है ये? कोई उनका उनका उनके यहाँ से कोई साथी है हमारे साथ यहाँ पे क्या? इस पैनल पे कोई साथी है तो उनसे पूछिएगा कि कैसे ये इलॉजिकल बात क्यों करते हैं? क्या ये जनता को बेवकूफ़ समझते हैं या खुद को ज़्यादा तेज़ समझते हैं? ये इलॉजिकल बात है जो कि जिसका कोई आधार ही नहीं हो सकता है ना। ये सीधे इनसे पूछा जाना चाहिए कि कैसे? उनका कहना है कि हफीजुल साहब हार रहे हैं और उसके बाद सरकार को रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। खैर चलिए, ये तो आरोप और प्रत्यारोप की बातें होती है। उनका जवाब तो वही दे पाएँगे बेहतर। लेकिन जो आपने एक बात कही कि बहुत निचले स्तर की राजनीति हो रही है, पाकिस्तान का नाम लाया जा रहा है, धर्म के कार्ड खेले जा रहे हैं। लेकिन अंसारी साहब, मैं डॉक्टर इरफान अंसारी की बात कर रहा हूँ, आपके जामताड़ा के विधायक हैं, आपके महागठबंधन की कांग्रेस पार्टी से वो आते हैं। वो कल बाबा मंदिर जाके पूजा किए। इसको आप क्या मानते हैं? चुनावी स्टंट या वाक़ई उनके दिल में एकाएक भगवान भोलेनाथ के प्रति श्रद्धा और उमड़ गई, भक्ति जगी? बिल्कुल, उन्होंने तो स्वयं कहा कि वो भोले बाबा के भक्त हैं। और मैं समझता हूँ कि कोई किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म में अगर आस्था है, तो कोई उसे रोक नहीं सकता है उसकी आस्था प्रकट करने से। इसे तो मुद्दा ही नहीं बनाना ये चाहिए। आस्था चुनाव से पहले ही क्यों आती है? नहीं, नहीं, ये इसको चुनाव से जोड़ करके देखना। अब वो वहाँ पे हैं, वहाँ देवघर की धरती पर हैं, तो उसी वक़्त ना जाएँगे। पहले भी जाते आए हैं जैसा कि उन्होंने कहा। चलिए धनु जी, आप भी मुस्कुरा रहे हैं। आपको भी ये समझ में आ रहा होगा। ख़ैर चलिए, लेकिन चुनाव में बहुत सारे रंग देखने को मिले, कई दिलचस्प बातें। आपने भी इस बात को स्वीकार किया कि पाकिस्तान का भी नाम घसीटा गया, हिंदू-मुस्लिम का भी नाम घसीटा गया। फिर हाजी साहब जो दिवंगत मंत्री थे, उनका भी नाम लाया गया, एक सहानुभूति लाने की कोशिश की गई।